हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल आईटीएंस। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी दिनों से चैनल में हम थोड़े बहुत इनएक्टिव थे, मतलब कम वीडियोस आ रहे थे। तो इसका ये रीज़न है कि हमने आपको पहले व्लॉग में भी बोला हुआ है कि हमारा मिड सेम एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा कंटेंट बनाए जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाए। तो इसलिए हम लोग डीएसए का वीडियो, मतलब डीएसए के प्री रिक्विजिट का वीडियो अभी बना रहे हैं। उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ एरे बताया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड ट्राइवर्सल। सो देखिए, आई होप यू एन्जॉय इट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 वीक में भी हम लोग इनएक्टिव रहेंगे, मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि हमारे मिड सेम एग्ज़ाम से। सो इसीलिए उसके बाद से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे और जेई की काफ़ी कंटेंट हमने प्लान करके रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, so I will start with the definition of arrays. What are arrays? Arrays are basically a collection of homogeneous data structure. मतलब array वो होता है जो एक ही टाइप के एलिमेंट को मिला के बनाया जाता है. So storing multiple values together may be done by writing the same thing repeatedly. लेकिन हमें पता है अगर सेम चीज़ को हम बार बार लिखते जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और हम बोर भी हो जाएंगे. इसीलिए एरेज यूज़ करते हैं ताकि बहुत आसान हो जाए डाटा को स्टोर करना और एक्सेस करना. But arrays make it very easy both to store and access the data. So how to declare array? So there are many methods to declare array. Before declaration of array, we have to know about the types of array. So first one is integer array. What is integer array? Integer array is a collection of integers, collection of many integers. An important point to note here is that this 10 inside the square bracket doesn't mean the number of elements in the array. What it actually means is that 10 is not the number of elements in the array. Instead, it is a memory or size allocated to each of the element in the array. So ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा. ARR20, उसके अंदर 5 इंटीजर हो सकते, 6 हो सकते, कितने भी हो सकते, लेकिन एक इंटीजर का मेमोरी या फिर स्पेस 20 है. जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है मैंने. उसमें एरे 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, इसमें सारे एलिमेंट के वैल्यूज है और ये उसका स्पेस है. जैसे पहले का 2000 हो गया, सेकेंड का 2020 हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक का 20 लिखा हुआ है, इसीलिए. इससे पता चल जाएगा कि एक एरे में एक एलिमेंट का कितना साइज है और सारे एरे. ठीक है, ठीक है. तो इतना जो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. वहाँ पे हमने इंटीजर एरे की बात की थी. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कैरेक्टर एरे की तरफ. तो इंटीजर एरे क्या था? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स. सो कैरेक्टर एरे क्या होगा? सिंपल, कलेक्शन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स. ओके. तो कैरेक्टर एरे जैसे कि कैरेक्टर्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ABCD कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर. ओके. Then floating point array. So floating point array is basically an array of floating point integers or decimals like 0.1, 0.2, etc. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिक, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एरे पढ़ चुके हैं. फिर हम चलेंगे एरे इनिशियलाइजेशन के ऊपर. तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? 2-3 मेथड्स है. पहले होता है इंडेक्स यूज करके. इंडेक्स यूज करके कैसे करेंगे? ARR ऑफ 0. 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस नहीं, सॉरी, का इंडेक्स हम लोग बेसिकली 0 मान लेते हैं हमेशा. ठीक है. तो ARR 0 मान लिया हमने, 20 है, ऐसे ही करके हमने सारे डिफाइन कर दिए. ठीक है. तो फिर एरे कैसा दिखेगा? एरे विल बी एज फॉलोज. 20, 30, 40 सारे हो गए. ये हो गए हमारे इनिशियलाइजेशन. ये देख के शायद आप लोगों को इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा. तो फिर जब हम लोग कोड की तरफ बढ़ेंगे तो फिर काफ़ी क्लियर हो जाएगा. तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, हम लोग बहुत जल्दी कोड की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट मेथड फॉर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, कि दोनों एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग. कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एरे के अंदर आ जाएगा. जैसे 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है. ये एरे के अंदर आ गया. वहाँ पे हमने कैसे किया था? ARR 0, मतलब बहुत कुछ लिखना पड़ा था. यहाँ पे डायरेक्ट हो गया. और एक तरीका है लूप्स. लूप यूज करना आपको तो पता ही होगा. अगर आपका लूप का क्लियर नहीं है बेसिक्स, तो आपको ये लेक्चर में इतना मज़ा नहीं आएगा. तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले अपना लूप्स क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ पे इसे देखिए. ठीक है. हाँ. तो एरे कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे? बाय यूजिंग लूप्स. तो हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, 1D एरे की बात कर रहे हैं. तो 1D एरे में एक ही लूप काफ़ी है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग यूजर से मांग लेंगे एंटर द साइज ऑफ द एरे. ARR 10 इंटीजर और एक नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एरे n डिफाइन कर देंगे. ठीक है. फिर हम लोग यूजर से मांग लेंगे, उसका वैल्यू को scanf फंक्शन से n में स्टोर कर देंगे. फिर एक लूप चलाएंगे. लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 to n तक.
हम लोग पूछेंगे एंटर द एलिमेंट ARR ऑफ आई, मतलब ARR 0 पहले मांगेगा, फिर 1 मांगेगा, 2 मांगेगा, ऐसे। और हम लोग स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे %d एंड ARR आई, मतलब ARR आई में हम स्टोर कर देंगे। तो इसका एक सैंपल आउटपुट कैसा होगा ये आपके सामने है। क्या है आउटपुट, साइज ऑफ एरे 3 दे दिया मान लीजिए, तो 0 में 20, 30, 40 आ गया। सो दिस इज द एरे 20, 30 एंड 40। ओके, लुक्स कॉम्प्लिकेटेड अ बिट बट इट इज सिंपल। प्रैक्टिस करते करते सब क्लियर हो जाएगा, हम VS कोड में भी जाके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है 2 डायमेंशनल एरे। अभी तक तो अपने 12th में कहीं पे मैट्रिक्स तो पढ़ा ही होगा, गारंटी है मेरा। तो मैट्रिक्स क्या होता था, बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, ये होता था एक मैट्रिक्स। तो वही है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एरे ये होता है, एन एरे कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स इन विच डाटा टाइप इज स्टोर्ड, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स और कैरेक्टर्स और डबल और एनीथिंग long etc. Example ARR 10 10. So what is 10 10? The number of elements of rows and columns? No, it is the size of one row, first row element and then column elements. Okay, so this is the 2 dimensional array. So इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, जैसे पहले हमने 3 मेथड्स देखे थे, अभी भी वैसे 3 मेथड्स देखेंगे। पहला मेथड है इंडेक्स यूज करके, 0 0 दे देंगे, 0 1 दे देंगे। ये बहुत खराब मेथड है, ये कहीं भी यूज नहीं करोगे आप, बेसिक पता है मुझे। बस ये पढ़ा देते इसलिए मैंने भी बता दिया। सो नंबर ऑफ रोज, जितना जो एंड में आएगा नंबर ऑफ रोज -1 है। अब ये -1 कहाँ से आया, ये 0 से स्टार्ट किया था, अगर 1 से स्टार्ट करते तो सीधा नंबर ऑफ रोज आता है। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स भी -1 होके आएगा। सो 2 डायमेंशनल एरे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, ये जो सारे एलिमेंट्स थे अगर हम उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो एक मैट्रिक्स बन गया, उसके जिसके कितने हैं, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो 2x3 का एक एरे या फिर मैट्रिक्स कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट मेथड में जाएंगे एरे डिक्लेरेशन का। सो वो है डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। पहले 1D में क्या किया था हमने, डायरेक्ट इसके अंदर लिखते चले गए थे कॉमा दे दे के। लेकिन इसमें क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों आते हैं, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम है, तो फिर हमारे एक ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स रहेंगे और कितने ब्रैकेट्स आएंगे, ऐसे 3 रोज है, तो 3, जैसे 10 20 20 30 30 40 और एक बाहर एक और ब्रैकेट। तो इससे क्या हो गया, इससे जो पहले हम लोग सारे लिख के कर रहे थे सिंप्लीफाई हो गया, 10 20 20 30 30 40। तो ये 3x2 का एरे स्लैश मैट्रिक्स। ओके, तो लूप मेथड यहाँ पे 3 आएगा, गलती से 4 लिख दिया है। सो यूजिंग लूप्स, तो 2 डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय यूजिंग 2 फॉर लूप्स। तो कैसे करेंगे, वहाँ पे याद है हमने एक फॉर लूप लिया था, i इज इक्वल टू 0 to i लेस देन n तक चलाया था। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यूजर से रोज और कॉलम्स का इनपुट मांग लेंगे, एंड आर एन सी करके स्कैनएफ यूज करके स्टोर कर लेंगे डाटा। फिर एक लूप चलाएंगे, पहला लूप चलेगा लेस देन आर, मतलब पहला लूप चलेगा रोज के लिए, सेकेंड लूप चलेगा कॉलम्स के लिए। तो एक लूप से सारे रोज आ जाएंगे, एक लूप से सारे कॉलम्स आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो फिर कैसे लेंगे, हम मांगेंगे यूजर से एलिमेंट ARR %d ij, मतलब ARR ij मांग लेंगे और उसको स्कैनएफ फंक्शन यूज करके स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे लूप में यूज करना, कोड में यूज करना। तो हाँ, एक और चीज भूल गया था मैं, ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब क्या होता है, ट्रैवर्सल बेसिकली मीन्स एंटरिंग और एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फ्रॉम द एरे। So how will we do it? By using by using loops. Loops are very convenient method for traversal. So for one the array, only one loop is required. I is equal to 0 to n. जैसे कि हमने scanf में यूज करके उसका इनिशियलाइज कराया था, ऐसे ही हम लोग उसका ट्रैवर्सल भी कर सकते हैं %d यूज करके, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे, कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे 2 लूप्स यूज कर लेंगे, वहाँ पे भी किया था, i लेस देन r तक चलाएंगे, j लेस देन c तक चला लेंगे। यहाँ पे इंटीजर या वो सब कोड में सही हो जाएगा। सो प्रिंटफ %d /t का क्या मतलब है, आपको तो पता ही होगा, एक एक स्पेस छोड़ना, मतलब एक एक यहाँ पे टैब स्पेस छोड़ना, ठीक है। तो फिर वो अच्छे से दिखने के लिए तो हम लिखते चले जाएंगे, सामने सामने चिपक चिपक के आएगा, उससे मजा नहीं आएगा, मतलब क्लियर नहीं होगा। तो /t और एक लूप के बाद, मतलब एक रो खत्म होने के बाद हम एक /n लगा देंगे ताकि अगला नीचे आ जाए, तो ये दिखने में अच्छा रहेगा। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये थ्योरी पार्ट। अभी हम चलेंगे VS कोड में और कोड करेंगे, तो वहाँ पे काफी मजा आएगा, ठीक है। लेट्स गो। ओके, सो आ चुके हम लोग IT VS कोड में। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा कोड लिख के सीखेंगे कैसे क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो हम लोग
डिक्लेरेशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज दे देंगे। तो एक 1D एरे डिक्लेयर हो गया, 1 डायमेंशनल एरे। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करेंगे। बी क्या देंगे हम लोग, उसको 2 एड्रेस देना पड़ेगा, एक रो का एक कॉलम का, मतलब साइज। ओके, एक एन नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द 1 डायमेंशनल एरे। देन हम लोग मांगेंगे यूजर से नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, बस। बाकी जो लूप्स में जो यूज होंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, 2 लूप्स लेंगे तो पहले से आई कॉमा जे भी लिख के रख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने कितने काफी मेथड्स डिस्कस किए थे एरे इनिशियलाइज करने के। तो पहला मेथड क्या था, इंटीजर ए। क्या हमने किया था, इंटीजर एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, लिख लिख के हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, उसमें काफी लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करते, हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मान लीजिए 10। ठीक है, नेक्स्ट ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ओके, ऐसे करके हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते, 3 एलिमेंट्स का कर लेते। ठीक है, ए ऑफ 3 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 20, ठीक है 40 ले लेते। ठीक है, हो गया, ये एक तरह हो गया एरे डिक्लेयर करने का। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स, ये कैसे सही हुआ है या नहीं इसको हम बाद में देख लेंगे। करेंटली हम लोग इसे कमेंट आउट कर देते हैं, आगे जाके क्लियर कर लेंगे कि सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल स्लैश दबा के कमेंट आउट कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट मेथड है एरे इनिशियलाइज करने का। कैसे, डायरेक्ट लिखते हुए इनिशियलाइज करना। सो कैसे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें लिख के और इनिशियलाइज करना है, तो फिर वापस यहाँ पे लिख के इनिशियलाइज कर देते हैं। इंटीजर ए 10 है, उसका एक एलिमेंट का बेस एड्रेस मतलब साइज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स दे देंगे 10 20 40। ये भी एक और तरीका हो गया एरे डिक्लेयर करने का। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, एंड में ट्रैवर्स करके देख लेंगे कि सारे तरीके सेम रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। वैसे सेम रिजल्ट ही देंगे, लेकिन फिर भी। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या किया था, लूप्स यूज करके किया था। सो कैसे किया था, हम लोग पहले यूजर से मांग लेंगे कितने n, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर the number of elements of the array। ओके, ये हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग इसको स्कैनएफ करके स्टोर कर लेंगे, इसका एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, परसेंटाइल डी यूज कर लेंगे, कॉमा एंड एन। ठीक है, ये स्टोर हो गया एन में। अभी हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप कैसे चलाते हैं, फॉर 3 कंडीशन देने पड़ेंगे अंदर। हमने आई पहले से इंटीजर में लिख रखा है, सो वापस नहीं लिखना। आई इज इक्वल टू 0। ओके, आई इज लेस देन एन, यहाँ पे आई कैपिटल हो गया, ये अलग मान लेगा। आई इज लेस देन एन, कॉमा आई प्लस प्लस, ये एरे स्टार्ट। ओके, हाँ, सो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे। पहले फंक्शन नहीं, पहले तो प्रिंटफ मांग लेंगे, यूजर से एंट्री तो लेंगे पहले, तभी तो प्रिंट करेंगे, स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटर द एलिमेंट परसेंटाइल, नहीं, ए ब्रैकेट में परसेंटाइल डी। ओके, परसेंटाइल डी, ये हो गया, कॉमा परसेंटाइल डी के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, आई, मतलब ए आई लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या स्टोर कैसे होगा, स्कैनएफ परसेंटाइल डी, कॉमा एंड उसमें एड्रेस देना पड़ेगा एंड ए ऑफ आई। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एक और तरीका हो गया इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ए आई नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे एक रेड मार्क आ रहा है, तो इसे हम कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। सो कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, आ गया। ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रोग्राम में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सही है सब। ठीक है, ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे का। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे, एंड में ट्रैवर्स करके चेक कर लेंगे सही है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल एरे की तरफ। उसको भी इनिशियलाइज तो हमने कर रखा है ऊपर, बी सॉरी डिक्लेयर कर रखा है, अभी इनिशियलाइज करेंगे। सो कैसे करेंगे, बी ऑफ 0 0 सॉरी 0 0 इज इक्वल टू मान लीजिए 10। ऐसे सिमिलरली अभी इसे बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, तो कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, कंट्रोल डी दबा के 2 क्रॉस 2 का ही ले लेते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, जल्दी भी हो जाएगा। सो 0 1 देन 1 0 एंड फाइनली 1 1। ओके, तो ये हो गया। अभी वैल्यूज भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 110 104 150। ओके, ये एक तरीका हो गया।
2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने का। ठीक है, अभी चलेंगे नेक्स्ट तरीके की तरफ। वो तो काफ़ी बोरिंग है, मतलब वो भी कर सकते हैं, वो भी मतलब इतना भी ख़राब नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीजर जो B10 था उसे यहाँ से हटा देंगे। सो कंट्रोल X करके कर सकते हैं। ओके, ये हटा दिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीजर, ये हो गया, इज इक्वल टू कैसे करेंगे, अभी ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक करली ब्रैकेट का एक और करली ब्रैकेट 1,2 कॉमा एक और बार करके 3,4। तो ये हो गया, ये एक तरीका हो गया डिक्लेयर करने का। ठीक है, ये सही है या नहीं बाद में चेक कर लेंगे। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल/ से। ओके, अभी जो हमने हटाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते, नहीं तो फिर से प्रोग्राम में एरर दे देगा वो बेकार में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है लूप यूज करके। सो ये काफ़ी सही मेथड है। लूप यूज करके हम यूजर से एंट्री लेके कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट एफ एंटर द rows and columns in the 2D array। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो फिर इसको स्टोर करना पड़ेगा, स्कैन एफ यूज करके हम स्टोर कर देंगे %d। ओके, सो कॉमा आर, कैपिटल आर यूज किया था, यहाँ पे फिर एरर आ जाता सी। ठीक है, ये हमने स्टोर कर दिया। क्या गलती है इस पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे एंड लिखना भूल गए थे। ठीक है, ये हो गया एक और तरीका, मतलब एक और तरीका स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंटीजर तो ऊपर लिखा है, वापस जरूरत नहीं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक और लूप चलाना पड़ेगा फॉर, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है ये। जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन सी, कैपिटल सी यूज किया था तो कैपिटल सी यूज करना पड़ेगा, कॉमा क्या यूज करेंगे, क्या लिखना है, जे प्लस प्लस। ठीक है, जे कैपिटल हो गया, सॉरी, जे प्लस प्लस इज इक्वल टू हो गया है प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ये सिंपल है। पहले हम यूजर से एंट्री मांगना है ना, क्योंकि तो फिर प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट ए आई जे लिखना है ना, तो %d लिखना पड़ेगा। एक और बार %d। ठीक, %d, फिर वो एपोस्ट्रोफी के बाहर आके कॉमा, क्या पहले लिखेंगे आई कॉमा जे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है, अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप कोड को लिखते चले जाइए, लिखते लिखते काफ़ी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। सो बिना प्रैक्टिस के तो कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग में कुछ आगे हो नहीं सकता। ठीक है, स्कैन एफ %d कॉमा एंड ए नहीं, हम बी में स्टोर करा रहे हैं, तो बी आई जे। ठीक है, ये हो गया एक और मेथड एरे डिक्लेयर करने का। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो हम लोग फाइनली अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एरे ट्रैवर्सल। इसको भी कर देंगे हम लोग कमेंट आउट। तो हम लोग अभी एरे ट्रैवर्सल देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको वापस ले आते हैं। ओके, ये आ गया है। अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे एरे आया है कि नहीं। हम लोग एक 1D एरे के ट्रैवर्सल के लिए क्या यूज़ करते थे, उसको नीचे लिख देता हूँ मैं। ओके, हाँ, तो एरे ट्रैवर्सल के लिए क्या लिखते थे हम लोग, लूप से करेंगे। काफ़ी मेथड से हम लोग लूप से कर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये वाला हम लूप में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हमें पता है, तो फिर ट्रैवर्सल तो आराम से हो जाएगा, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। हाँ, तो फिर इसमें एड ट्रैवर्सल करना था तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ परसेंटाइल, कहाँ गया परसेंटाइल, सो प्रिंट एफ %d कॉमा क्या यूज़ करेंगे, ए ऑफ 0, ए 0। ठीक है, इस पर सेमी कॉलन लगा देंगे, नहीं तो फिर से मिस्टेक आ जाएगा। ओके, तो इसको 3 बार प्रिंट करेंगे, 3 एलिमेंट से, A1 A2। तो ये प्रोग्राम काम करना चाहिए, तो रन करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी गार्बेज, मतलब एक साथ आ रहे हैं सब। \n भी लगाना पड़ेगा, तो ओके, \n इधर पे नहीं, ये तो गलत जगह लगा दिया, %d के साथ \n, और यहाँ पे एक और बार \n। ठीक है,
हाँ यहाँ पे अभी कर लेते हैं। हाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्यों गलत आ रहा है, लास्ट एलिमेंट गलत आ रहा है तो उसको सही कर देंगे, क्योंकि ए ऑफ टू, ठीक है, यहाँ पे ए ऑफ थ्री लिख दिया था गलती से, ए ऑफ टू कर देंगे, वो गार्बेज वैल्यू आ रहा था, अभी सही आ जाएगा, ठीक है। आ गया 10 20 30 आ गया, तो ये कोड सही काम कर रहे हैं, ठीक, ये हो गया। अभी हम लोग इसको सेम को अभी इसको कमेंट आउट कर देते, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, डन ये वाला। अभी हम लोग इसको नीचे ले लेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड वाले मेथड को भी टेस्ट करना है, कंट्रोल एक्स, ठीक, कंट्रोल एक्स दबा दिया, ओके। तो यहाँ पे ये भी एक इनिशियलाइजेशन का तरीका हो गया। अभी इसको वापस ले आते हैं, ओके, ये एरे एक और तरीके से इनिशियलाइज कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं ये VS कोड का प्रॉब्लम होगा, रुकिए क्लियर करके आपको बताता हूँ। हाँ सो वी आर बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे 2 बार 8 10 और 10 हो रहा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हटा दिया, अब ये सही आ रहा है। तो ये प्रिंटफ कर दिया, यहाँ पे सारे वैल्यू सही से आ रहे हैं, ठीक है। ये एक और मेथड हो गया एरे इनिशियल ट्रैवर्स करने का, कंट्रोल इसको कर दिया हमने कमेंट आउट। अभी 8 10 को वापस लिख देते हैं, कैसे यहाँ पे लिख देते हैं, अभी हर बार कॉपी पेस्ट क्यों करना है, लिख ही देते हैं इस बार 8 10, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमने ये किया था, फॉर लूप यूज करके एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ओके। सो ये वाले को वापस ले आते हैं, ले आए एंटर द एलिमेंट्स। अभी इसको एक और बार कैसे ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्सिंग के लिए हमने यहाँ पे चालू किया था, इसको हटा देते हैं, वही लूप को कॉपी कर देंगे, हो जाएगा। तो यही लूप यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल डी कर लेते, डायरेक्ट आ जाएगा। सो ओके, क्या करेंगे, प्रिंट एफ, एंटर नहीं, यहाँ पे तो हमें ट्रैवर्स करना है, ठीक है, द एलिमेंट ए परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी, ठीक है, ए परसेंटाइल डी मतलब A1 A2 A0 सब आ जाएंगे, कॉमा क्या करेंगे इसमें, ए ऑफ आई लिख देने से क्या आ जाना चाहिए हमारा, देखते हैं, कोड पूरा रन करते हैं, देखते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा फिक्स कर देंगे, ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 4 ले लेंगे, एंटर द एलिमेंट A0 1 2 3 4, ठीक है, द एलिमेंट A0 इज ID हो गया गलती से, ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत। हाँ तो सॉरी गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, यहाँ पे स्कैनफ की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अभी कर लेते हैं, अभी ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेंगे, बेकार में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इस बार 2 ही एलिमेंट्स ले लेंगे, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे 2 A01 A02 आगे, तो आ गया A1 A2 के आगे वैल्यू। अगर इसको एक बैकस्लैश n कर देंगे यहाँ पे, तो फिर सब नेक्स्ट लाइन में सही से प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया एक और तरीका एरे का ट्रैवर्स करने का, ठीक है, इसको कर लेते, अभी 2 डायमेंशनल एरे ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। हाँ तो कैसे करते हैं, ये एक पहला तरीका था, इसमें ट्रैवर्स करते हैं इसे, कंट्रोल स्लैश, ओके हो गया, आ गया। अभी इसको प्रिंट कराना है, सो ये वाला ही प्रोग्राम अभी, ठीक है, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो कंट्रोल V, ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, B ऑफ 0 0, B00 क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, तो B00 कंट्रोल D ओके, देन B ऑफ B1, नेक्स्ट B10 और नेक्स्ट B11, ठीक है, B11 को हम लोग कर लेते ट्रैवर्स, चला के देख लेते सब सही काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स लिखे थे, प्रिंट हो गए, मतलब ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो गेट पम्प्ड अप, वी आर गोना एंड सून। सो यही प्रोग्राम यूज करके वापस हम लोग कर सकते हैं ट्रैवर्सल, क्योंकि एक मिनट इसका कमेंट आउट से हटा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसके नीचे कर लेते कंट्रोल V, तो ये वही है 2x2 का एरे, सही चलना चाहिए। गार्बेज वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि आप समझ ही गए होगे, पिछले बार भी हमने सिमिलर मिस्टेक कर दिया था, B00 ई वाला पार्ट को हमने एंटी मतलब कमेंट आउट है, तो अभी कैसे ही आएगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे कमेंट आउट से, अभी 2 बार B10 हो रहे हैं, यहाँ से इसको हटा देते, कंट्रोल X करके हटाएंगे ताकि वापस कर सकते हैं, ठीक है, ओके, अभी काम कर जाना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया, सो वी आर डन, ऑलमोस्ट डन। सो लास्ट आ जाते ट्रैवर्सिंग, कैसे लूप यूज करके, थर्ड पार्ट का ट्रैवर्सिंग यहाँ पे वापस ले आते हैं, नहीं तो फिर से एंड में प्रॉब्लम बहुत करता है, ठीक है। सो ये रहा लास्ट पार्ट, एंटर द रोज एंड कॉलम्स, यहाँ से चालू है, ठीक है, इसको एंटी कमेंट कर दिया। अभी एक और सेम लूप ही चलता है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करेंगे आपका टाइम बचेगा और अच्छा भी लगता है, मतलब अच्छे प्रोग्रामर्स ऐसे ही करते हैं।
तो क्या करते हैं, प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट। यहाँ पे हमें एंटर तो नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी एंटर है ऊपर वाले लूप से। तो यहाँ पे द एलिमेंट ए परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। ओके, बैकस्लैश एन लगा देंगे, अच्छा दिखेगा बैकस्लैश एन। और बैकस्लैश एन यहाँ पे बैकस्लैश टी लगा देंगे ताकि एक टैब छोड़ के आएगा, और नीचे बैकस्लैश एन लगा देंगे ताकि मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए। स्कैनएफ को हटा देंगे यहाँ से, कोई जरूरत नहीं स्कैनएफ की हमें। फिर यहाँ पे प्रिंटएफ बैकस्लैश एन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, हर एक रो सही से प्रिंट हो जाएगा। सही लग रहा है? तो अभी इसे रन करके देख लेते हैं। आई होप सो ये रन कर जाएगा। ओके, सो एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द 2 डायमेंशनल है 2,2 बैकस्लैश एन। मतलब प्रोग्राम में कोई गलती है तो कर देते, सही करके वापस आते। हाँ, सो ओके गाइस, तो एक मिस्टेक हो गया था, उसे मैंने फिक्स कर दिया है। तो क्या मिस्टेक हुआ था, हमने स्टोरेज में गलती कर दिया था। तो एक दो लूप मतलब 2 बार लिख दिया प्रिंटएफ स्कैनएफ, तो रोज एंड कॉलम की वैल्यू स्टोर होगी। लूप चला दिया i इज इक्वल टू 0 टू r तक, देन j इज इक्वल टू 0 टू c तक, देन प्रिंटएफ एलिमेंट b परसेंटाइल डी मतलब b i j और उसकी वैल्यू है बी आई जे। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम काफ़ी सही रन हो रहा है, मैंने एक बार चेक कर लिया। ठीक है, रन। एक मिनट, ये VS कोड का कोई एरर है शायद, अभी इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, सो अभी रन कर रहा है प्रोग्राम। ये VS कोड का कोई एरर था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, एलिमेंट कुछ भी लिख लेते 23, 56, 75, 35। ओके, यहाँ पे आ गए सारे एलिमेंट्स B0 से 23, देन 56, 75, 35 एकदम मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया है। मैट्रिक्स के फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट का बैकस्लैश टी एक टैब का गैप दिया था, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा के एक और टैब का गैप दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो आपका इंटरेस्ट भी चला जाएगा। ओके, तो ये सारे को मैं कमेंट आउट कर दूँ? ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ। ये सारे जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे एरे ऑपरेशंस के ऊपर। एरे ऑपरेशंस मतलब हम लोग करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो तो दोनों सेम ही है। देन मल्टीप्लिकेशन, ओके, वो सब करेंगे एरे में। देन सॉर्टिंग करेंगे, एरे को सॉर्टिंग करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। ओके, सो वो सब नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस देखिए आदर्श ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत पुट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। लाइक आई एम टॉकिंग दिस सीरियसली बिकॉज आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोग अभी हॉस्टल में हैं, हमारा क्लासेस ऑफलाइन ही चल रहा है, और भुवनेश्वर में गर्मी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें भी वो फैन वैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रहा था क्योंकि आप वॉइस कुछ ब्रेक ना हो और आप लोग को अच्छे से मतलब आप लोग वीडियोस देख सके और उससे कुछ लर्न कर सके। एंड वीडियोस भी उसने काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियोस में, जो कि आप लोगों को पसंद आएगा, ये होप है। एंड आप लोग कमेंट भी कर सकते हो लाइक नेक्स्ट आप कौन से कंसेप्ट्स में चाहते हो रिगार्डिंग सी और DSA, और यू वांट एनी कॉलेज रिव्यू और एनी एग्जाम स्ट्रैटेजी लाइक अदर देन JEE भी हो सकता है, आईजर का एग्जाम हो गया, PIT का एग्जाम हो गया, कमेंट के हो गया, एनीथिंग यू वांट यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट। इवन फॉर नीट यू कैन कमेंट बिकॉज हम लोग का दोस्त भी है काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में, हम लोग उनको भी ला सकते हैं, तो तुम कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अभी देखिए लड़का कितना ज़्यादा मेहनती है, अभी भी बैठ के यहाँ पे थंबनेल वगैरह एडिट कर रहा है, उसका काम चल रहा है अभी। तो इसके लिए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है और व्यूज़ भी बनता है, लाइक फॉर हिज हार्ड वर्क। तो यहीं पे एंड करते हैं।